अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? मेरे के सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। सो व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक सोनी सी सुबह के साथ और सोने सोने टेक्सचर्स के साथ। तो जनाब 2 दिन से मैंने इनको कवर्ड किया हुआ है, परसों और कल। ठीक है, वो कवर्ड इसलिए किया था क्योंकि जी उस दिन कल जो है ना सुबह बहुत तेज़ जो है ना, एक तो वो क्या उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म वाला सीन था। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे छत पे ही आके कुछ गिर गया हमारे, इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी। और दूसरा ये कि जनाब बारिश भी थी। तो मैंने एक दिन पहले जब वेदर में चेक किया, मुझे किसी ने कहा कि अपने वेदर में वो जो है ना बारिश होने वाली है तो चीज़ें समेट लो, मेरे कज़न लोगों ने। तो मैंने कहा अच्छा जाती हूँ, जा के समेटती हूँ। फिर रात को ही सारा कुछ समेट दिया था, फिर टेंशन नहीं थी है कि सुबह बारिश हो जाएगी, और बाकी बारिश हुई। ठीक है जी, ये देखें ना पानी। तो जनाब हूँ मैं सोच रही हूँ कि यार क्यों ना व्लॉग बनाए। आप लोग सभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले तो इसका कि व्लॉग मैंने शूट किया था, ठीक है, शेप्स मेकिंग का, मैंने कहा चलो वो अपलोड कर दूँगी। जनाब मसला ये हुआ है कि वो अपलोड क्यों नहीं होया, नेट इशू जड़ा कि शुरू तो मेरे नाल होंदा आ रहा है, जो पंगा मेरे नाल हो रहा है ना, मैनू बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब जो है ना शुक्र अल्लाह का नेट इशू ठीक हो गया। अब जो है ना मैं छत पे आई हूँ, छत पे आके मैंने कहा एक तो सोनी सी धूप, हाय 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 हाय, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब करते हैं शीट्स उठाते हैं, सारा कुछ करके देन फिर ना हम मिलते हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी। सो ओके फाइनली जनाब मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये सारी शीट्स उठाई हैं। कंधे थक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शीट्स होती है ना, 1 2 3 शीट्स थी इस लैब पे, एक पूरी बड़ी वाली शीट थी उसके ऊपर। फिर वो मामा ने क्या किया, मामा ने एक शीट के ऊपर कोई 10-10 जो है ना वो पीसेस रखे थे ब्रिक्स के, कि हवा से ना उड़े ना, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ होती है। तो लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतना तूफान था कि शीट्स का कोई अता पता ही नहीं था। इस दफ़ा मामा ने ज़्यादा रखी थी इसीलिए, तो वो हटाते मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। फाइनली आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी टेक्सचर्स उस दिन ही रखे हैं। पहले तो बेगम हुई थी कि भाई कोई नहीं, जिधर बड़ा टेक्सचर पड़ा रहे, लेकिन फिर एक जगह पर रख कर फिर इनको कवर करना होता है। ठीक है, ये प्योर रेड मड डर्ट मैं ही आई जा रही हूँ, किधर करूँ। ठीक है, उसके बाद वो भी रेड ही है, लेकिन वो इतना रेड फोकस करूँ इसके ऊपर। हाँ, ये वाला भी एक रेड वाला है। ठीक है, मेरी उंगली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा साया ही है। और फिर बाकी वो सारे टेक्सचर्स। ठीक है जी जनाब, बाकी यहाँ पे भी जो है ना सारा कुछ ही है, सारा कुछ ही। हाँ, ये वाली ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करनी थी लेकिन नहीं की। फिर मैंने कहा चलो पहले टेक्सचर समेट लूँ। बाकी ये देखिए, ये जो ज़मीन पे मामा ने और मैंने टेक्सचर बनाया है ना, जो व्लॉग आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूँगी। तो ये वो है सारी शेप्स। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद ये, अच्छा छोड़ो उन गल्ला बातों नु, टेक्सचर वहाते बड़े टेक्सचर मैंने बड़े अच्छे से समेट दिए थे। अब हम कर लेते हैं क्रम्बलिंग। ठीक है, इतनी सारे पीसेस हैं, इनको पहले बड़े करूँगा। और ये देखें स्टोन्स थोड़े से वॉश हुए हैं, थोड़े से, तो कितने सोने लग रहे हैं। ये वाली साइड के जो है ना, बारिश की वजह से स्टोन्स जो है ना वो वॉश हो गए। मैं इनको अभी वॉश करके ना आप लोगों के सामने ही तो फिर नीचे जाऊंगी। ठीक है, ताकि इसका भी काम ख़त्म हो। धूप लगी है तो ये ड्राई हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शीट उठाते कह रही हो, उठाते जो है ना शीट, मेरे हाथ ख़राब हो गए थे, नाखूनों में मट्टी घुस गई है, ये वो। फिर मैंने हाथ धोए अच्छे से। अब फिर से मैं क्रम्बलिंग कर रही हूँ। ये मुझे लगता है प्योर सैंड थी। कोई गल नहीं, तुसी सारे नहीं नवा होना है तो नवा मेकअप करांगे। अब जो ड्राई है ना बस उसकी क्रम्बलिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे का सारा जो है ना आप लोगों के सामने टेक्सचर्स न्यू बनाए थे सारे। शुक्र है वीडियोस बन गई है, और वो भी अपलोड नहीं हो पा रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस अपलोड कर दी है मैंने। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, अच्छा शुक्र है अल्लाह का, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मेरी वीडियोस बन गई है टाइम से। और अब जो है बनने वाली हैं 2 3 4 टेक्सचर्स हैं कि 5 टेक्सचर्स हैं जिनकी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। वो भी मैं इंशाल्लाह कर लूँगी। अब कल कर लूँगी क्योंकि कल संडे है, तो मे भी आवाम कम जल्दी ना उठे,
पर ये है कि कोई ना कोई तो लाजमी होता है घपला, इसलिए मैं है ना अब सोचती नहीं हूँ इस बारे। जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचो कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है, जिसके बारे में जैसा सोचो कि अब हम ऐसा कर लेंगे उतना ही चेंज होता है। मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं आप लोगों के साथ ऐसा होता है। ये वाला काम तो कैरी ऑन ही रहना। ये देखें कितना अच्छा इसका भी जो है ना, अभी ये ड्राई नहीं है प्रॉपर। मम्मा को भी नहीं बताया कि मैं ब्लॉग बनाने ऊपर आई हूँ, नहीं तो मम्मा भी आ जाती। खांडी घ्यो दा पतीसा लो, लोया लैलन तो पतीसा, सुक्कियां रोटियां तो पतीसा। मैंने आप सबको बड़ा ही मिस किया, यकीन जाने। मैं 4 दिन से 4 दिन कह रही हूँ, 2 दिन से जो है ना, वो 4 दिन ही समझ लें, ठीक है। लास्ट टाइम वो वाला ब्लॉग जो है ना, जो हम आउटिंग पे गए थे, वो वाला ब्लॉग अपलोड किया। उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं आया, तो उसको भी दिन हो ही गए हैं, मे भी 3 दिन हो गए हैं या 4 दिन हो ही गए हैं। तो उसके बाद ब्लॉग नहीं आया, और मैं आप लोगों के कमेंट देखना चाह रही थी कि यार कमेंट कोई नहीं आए। ऊपर से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही थी ARSMR पे भी, और एक अपलोड थी पहले ही अपलोड शुदा थी, जो कि मैं ARSMR पे भी अपलोड की थी। फिर मैंने उसका हाफ पीस जो है ना वहाँ पे अपलोड पहले ही शायद किया हुआ था, तो मैंने वही अपलोड कर दिया। मम्मा का ब्लॉग जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से अपलोड हुआ, दिन रात एक कर के। वो भी एक दिन पहले का किया था, तो अगले दिन जाके अपलोड हुआ। बस ये सूरत हाल है जनाब, बंदा करे तो करेगी। कोई एक काम सीधा होंदा तो दूजा खराब, गलत गल है ना। बट कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर करने वाले हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता उस टाइम अपलोड करती तो कोई और प्रॉब्लम होती, क्या होता क्या ना होता है। इसलिए बी पॉजिटिव, कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं होया, ये क्यों नहीं होया, वो क्यों नहीं होया। सही है, बट अपनी मेहनत जारी रखे हैं आप लोग, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना डबल मिलेगा, आपकी सोच से भी बढ़ के। ये हार्ड है काफ़ी ज़्यादा, इसको छोड़ती हूँ। मैं कब से यहाँ पे बैठी हूँ, ये आखिरी रह गया, इसको मम्मा के लिए छोड़ देते हैं। चलो, ये प्योर सैंड की शेप बनानी। यार की हो गया मैंने, ये प्योर सैंड की मैंने वीडियो बनानी है इसकी। ये इतना हिस्सा है और दो शेप्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसके पास चलते हैं। क्या हाल है की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? इनकी क्रम्बलिंग करते हैं, ठीक है। ये ना बड़ी मज़े की मैंने शेप्स बनाई थी, सॉफ्ट सी, बिल्कुल सॉफ्ट वाली। थोड़ी सी ना यहाँ पे भी इसका बोल गिर गया था एक, इसको भी उठा ही लेते हैं। ये चारकोल बड़ा हाथ काले करता है, लेकिन है नहीं है चारकोल इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने थोड़ा सा ना ब्रश करके ना रखा था। बहुत ही शोर हो रहा है, यकीन जाने। उफ। ये मिनी ग्लास स्पेशली मैं जो है ना वो व्लॉग के लिए बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो फिर आपको क्रम्बलिंग देखने को मिल जाती है। शेप्स तो जल्दी ड्राई नहीं होती, फिर आप लोगों को क्रम्बलिंग देखने को भी नहीं मिलती, ठीक है। तो आप लोग बोर ना हुआ करें शेप से। मेरे पास शेप्स नहीं है। मैं उस दिन व्लॉग में कह रही थी कि जिसके पास भी कोई ऐसी आपको लगे कि भाई ये राबिया का काम आ सकती है और ये शेप्स के तौर पर वो यूज़ कर सकती है, तो प्लीज़ सेंड मी। ये देखें, हाँ मेरी फैमिली वाले तो अब यही करते हैं कि अगर किसी के पास कोई शेप होती है ना, तो फिर वो कहते हैं कि यार राबिया के काम आ जाएगी, ये राबिया को दे दो। हाँ भाई जनाब, डैम क्रम्बलिंग सीरीज़ और डैम क्रम्बलिंग लवर्स के लिए एक फुल डैम टेक्सचर व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। आप लोग टेंशन ना लो, वीडियो सब पढ़े जाएंगे। मैं सारे टेक्सचर्स से डैम टेक्सचर की भी क्रम्बलिंग आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। एक कह लें कि एक व्लॉग जो है ना वो डिफरेंट सा हो जाएगा, फुल डैम टेक्सचर क्रम्बलिंग का, ठीक है जी। अब तो वैसे भी डैम टेक्सचर्स हैं मेरे पास, तो कोई गल नहीं है, कोई मसला ही नहीं है।
मसला ही नहीं है वीरे, ठीक है। अरे आज इतनी तेज़ हवा है, इतनी तेज़ हवा है कि मैं भी उठ जाऊँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं उठ सकती। सुपरमैन अगर उड़ गई तो फिर मैं कहूँगी सुपरमैन। ये वाली को ना निकालती हूँ, ये ना सॉफ्ट है ज़्यादा। ये देखें, चलो फिर जनाब, लो जनाब, इसकी भी क्रम्बलिंग होगी। बाकी ये सारे वेट है। यहाँ पर एक ड्राई भी भरा हुआ है, ये देखें। ये हमारा है चारकोलेशन वाला टेक्सचर, ठीक है, जो अब रल मिल गया है। अब मुझे कोई नहीं पता चलता कौन सा टेक्सचर किधर पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अब इनको करना है रीन्यू। सो इंशाल्लाह बस टाइम लग जाए। अब मौसम है ना, तो मैं मौसम को ही देख रही हूँ कि किधर रखूँ किधर ना रखूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है टेक्सचर रखने की। तो ज़मीन पे रखूँगी तो भी मसला है, स्लैब पे रख नहीं सकती। ये देखिए, मैंने इतनी मुश्किल से एडजस्ट किए थे ना। एक दिन पहले शेप्स बनाई थी, दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से उठा कर रखी हैं कि जगह अब नहीं है मेरे पास, ऊपर नीचे करके रखे हैं। तो ये मसला है थोड़ा सा लगे ना मौसम अब ठीक हो गया है, तो मैं साथ ही जो है ना टेक्सचर रीन्यू करना स्टार्ट कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। मेरा आपसे वादा है। मेरे से तो वो चारकोल जो इतनी ज़्यादा मंगवाई है एशीज़, वो ही नहीं क्रश हो रही। उसको नीचे लेके जाऊंगी, जाके फिर क्रश करूंगी, तो फिर जाके कहीं वो जो है ना काम साडा सही होएगा। तो कोई नहीं, डेली बेसिस पे ब्लॉग बनते हैं। आप लोगों को पता होता है भाई आज क्या काम हो रहा है जी, आज क्या काम हो रहा है, आज क्या काम हो रहा है। इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगी। और आप लोगों का मेरा ब्लॉग पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो हम आउटिंग पे गए थे और मेरी इतनी सारी तारीफ़ें करने का भी बड़ा शुक्रिया। जनाब मैं इतनी सोनी कोई नहीं हूँ, ये तो आपका ऐसे लग रहा है। ये आपका प्यार है, जो आप लोग जो है ना इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि भाई बताएं आप हेयर पे क्या लगाती हैं, हेयर्स पे क्या लगाती हैं, अपने बालों पे क्या लगाती है। तो जनाब इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल ब्लॉग बना दूँगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना मुझसे मोस्टली पूछे जाने वाला सवाल है। एक तो मेरे बालों की तारीफ़, और दूसरा मैं ये नहीं कह रही कि मैं खुद कर रही हूँ। एक तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो मेरे बालों की तारीफ़ करते हैं, और यहाँ पे आईलैशेस की, ठीक है। तो अल्लाह ताला की देन है भाई जनाब, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। और मैं इस काबिल नहीं थी, अल्लाह ताला ने जो है ना इतनी इज़्ज़त भी दी है, इतना ज़्यादा प्यार भी आप लोग देते हैं। तो मेरे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी वाली बात है, ठीक है। कब से इसका इंतज़ार था, जो कि अब आ गए हैं। अपना तशरीफ़ आवरी उन्होंने कर ली है, जहाज़ साहब ने भी। यार वैसे ना मैं अब सोचने लगी हूँ कि वाकई ये बिल्कुल रूटीन हो गई है कि ये जब भी मैंने व्लॉग बनाना ना इसने लाजमी आना है। सुबह से नहीं आया, ये अब आया। अजीब मामले हैं कसम से, बंदा करे तो करे कि। इसको भी ना इसमें क्रम्बल करती हूँ। ये देखे ना मम्मा ने ना शेप्स में डाल दिया था, ये बारिश की वजह से हार्ड हो गया। ये तो बिल्कुल ड्राई था, क्योंकि मैंने ड्राई क्ले पॉट क्रम्बलिंग वो आप लोगों के सामने की थी। ये इसकी वीडियो कोई नहीं बनाई थी मैंने। और मम्मा का व्लॉग देखने के लिए और मम्मा का व्लॉग पसंद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत दिल से जनाब इतना ज़्यादा प्यार देते हैं ना, मैं सच में बहुत खुश होती हूँ कसम से। मैं जब व्लॉग अपलोड बना रही थी ना, तो बिल्कुल मेरे जहन में चल रहा था कि ये कमेंट आएगा, आप लोग ये कमेंट करेंगे, आप लोग ये कमेंट करेंगे। मीन्स के अच्छे कमेंट्स, कहते पॉजिटिव सोचती हूँ मैं हमेशा से। मुझे होता है कि भाई आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए मैं दिल खोल के व्लॉग बना रही थी। यार ये भी दिखाती हूँ, ये भी दिखाती हूँ, ये भी दिखाती हूँ। तो आप लोगों का पसंद करने का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी जान हो तुम सब, आप सब।
मैं यार किसी ने कहा कमेंट करके आदत ना डालती, अब आदत डाल के तो हमारे साथ ये जानबूझ के करती हो। मैंने कहा मैं आपको ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जनाब किसी का भी दिल नहीं चाहता कि किसी को इस तरह से तंग करे, और मैं स्पेशली मैं क्यों चाहूँगी कि मैं आप लोगों को जो है ना वो अपना वेट कराऊँ। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि इस तरह से मैं वेट कराऊँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मैं खुद भी डिसहार्ड हो जाती हूँ। यकीन जाने मैं कल बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी यार, नेट क्यों नहीं आ रहा, वीडियोज़ नहीं अपलोड हो रही और मुझे कमेंट देखने को नहीं मिल रहे। एक इंसान में ना वो जान ही ख़त्म हो जाती है जब मैं अपना काम नहीं करती ना। तो छत पे भी नहीं आई कल क्योंकि मौसम ऐसा था, तो बस इसी वजह से मैं खुद बड़ी सैड सी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना मैं फिर उठी एक नई सुबह के साथ। जब मैंने देखा कि भाई नेट वीडियोस अपलोड हो रही है, फिर फटाफट से उठकर मैं छत पर आई हूँ। हेलो दूजा भी आ गया जे। बहुत मज़ा आ रहा है इसकी क्रम्बलिंग करने में, डैम टेक्सचर की। सर्दी भी लग रही है, हवा ठंडी ठंडी है और शोर भी बहुत ही है आज। अब वो छुट्टियां जो है बच्चों को 3 दिन छुट्टी थी ना यहाँ पे, खे स्मोक होनी है, स्मोक की थी कि लॉकडाउन की थी क्या थी पता नहीं किसकी, छुट्टी फजूल में दे देते हैं। और हम जब अपनी मतलब कि लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में, तो हम दुआएं करते होते थे यार कोई ऐसा दिन हो कि छुट्टी हो जाए, स्कूल जाए और आगे से जो है ना वो नोटिस लगा हो बोर्ड पे कि भाई छुट्टी है आज। बहुत खुशी होती थी, यकीन करें। ये वाली खुशी किस किस को जो है ना वो होती थी जब ऐसे आप लोग स्कूल जाएं और आगे से नोटिस लगा हो छुट्टी है, या फिर रास्ते में आप जा रहे हो तो दूसरे स्कूल के बच्चे कह रहे हो कि छुट्टी है। और बहुत अच्छा लगता होता था ऐसे। जब हम घर आ जाते थे इतना एंजॉय करते थे ना। फिर उस दिन हमारा क्या होता था ना करने को, हमने अपने फेवरेट कार्टून देखने होते थे, शेडिल, और उसके अलावा वो क्या उसको कहते हैं, मैं अपने वो देखती होती थी ड्रैगन लैंड, और उसके अलावा मैं क्या देखती होती थी, या फिर अगर सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ना वो लगती होती थी बारबी वाली ना, पूरी मूवी लगती होती थी, ठीक है। तो इतना मज़ा आता था ना, यानी ये मेरे बचपन की मुझे यादें बड़ी अच्छी लगती हैं कि हमारी जब छुट्टी होती थी तो हम ये करते थे। और बाज़ दफ़ा मैं खुद बहाना लगा के कहती होती थी आज मैंने नहीं जाना, आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, और मैं छुट्टी करके मॉर्निंग शोज़ देखती होती थी। जब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो मैं मॉर्निंग शोज़ बड़े शौक़ से देखती होती थी। फिर एक टाइम आया मुझे क्रेज़ हुआ मसाला टीवी का, दिन रात मैंने एक किया मसाला टीवी। जहाँ जाती थी मैं मसाला टीवी देखती होती थी कि मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी ना, इतना ज़्यादा क्रेज़ होता था यार, क्या बताऊँ आपको। इतनी बातें मैंने की हैं ना आज, आप लोग भी हैरान हो गए होंगे कि सोचें मैं 2 दिन कैसे मुंह बंद करके बैठी रही हूँ। सोचें आप लोग, मैं ज़्यादा व्लॉग में ही आप लोगों से गपशप करती हूँ। फिर मेरा वैसे भी दिल नहीं चाहता इतनी किसी के साथ गपशप करने को, लेकिन व्लॉग में मेरा दिल करता है ढेर भर बातें करूँ मैं। और फिर मुझे कमेंट आते हैं आप बोलती बहुत है। बोलने से इंसान जवान रहता है, ज़्यादा बोलना चाहिए, ज़्यादा चुप रहने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इट्स माई लॉजिक। बोलो वहाँ जहाँ पर आपको सुनने वाले हों, और जहाँ पर आपको सुनने वाले ना हो वहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। सो आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा बोल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये वाइट कॉन्क्रीट वाला टेक्सचर है यार, ये देखें ना 3 या 4 टेक्सचर्स जो है ना, शुक्र अल्लाह का कि मेरे बचे हुए हैं। मैंने इनको पहले ही समेट लिया था, इनकी वीडियोस हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला टेक्सचर जो टैंकी के पास वाला टेक्सचर है ना, इसकी भी क्रम्बलिंग करके जाती है, ये भी पसंद है आप लोगों को। तो ये देखें कितना सोना मैंने सजा के रखा है। एक्चुअली मैं सजाया नहीं था, मैंने इसलिए रखा था यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं समझ आ रही थी कि रखूँ कहाँ पे, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ पे रखना पड़ गया। और जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो हमारे बिल्कुल बाजू वाले जो आंटी बर्तन वगैरह वॉश करती हैं ना, वो भी वहाँ पर खड़ी होकर मुझे लगता है सुनती होती हैं, और फिर बाद में मिन कर रही होती हैं आपस में। की करिए फिर, कोई गल नहीं, इसको ना आहिस्ता से उठाती हूँ ताकि इन टेक्सचर्स पे ना पड़े, और यहाँ पे फ्लोर पे कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से उठाया जाएगा
टेक्सचरों पर नहीं जाना चाहिए, इनको पड़े कर। चल वे तू यार, ये भी टेक्सचर मेरा फेवरेट है, इसको ढूंढने जाना है मैंने अब वाइस के साथ ना, और प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी कि जहाँ से भी मिलेगा ना मैं इसको लेके आऊँगी, कंस्ट्रक्शन शॉप से जहाँ से भी मिलेगा मैंने लेके आना है इसको। अब हम नई नई जगह पे जाया करेंगे टेक्सचर्स की तलाश में ठीक है ना। कौन कौन एग्री करता है कमेंट करके बताएं, कौन कौन वो वाले ब्लॉग्स भी देखेंगे। पता चले रहा रिसर्च पे जा रही है, एक नई सैंड लेने हैं न्यू टेक्सचर लेने हैं। लाहौर में ऐसी जगह बहुत है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं, सीरियसली। बस लेके जाने वाला कोई हो जाए ना, हाय हाय। मौसम ख़राब हो रहा था, शीट जगह टेक्सचर समेट रहे थे और मैं इस टेक्सचर के साथ खेल रही थी, क्रम्बल कर रही थी इसको। यार ये बहुत तंग करता है जब ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। बच्चे का काम चेक करो। इनको पढ़ाइयाँ भी यहाँ पर याद आती है, इनको बोलना भी यहाँ पे याद आता है, और इनको कुछ भी करना हो तो यहाँ पे याद आता है। गंद भी इन्होंने यहाँ पे आके गिराना होता है, फूल फेंक तो कभी कागज़ फेंक तो कभी कुछ फेंक। पता है मैं क्लीनिंग अच्छी करती हूँ चलो जनाब करते हैं, मे भी व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो करते हैं व्लॉग का यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अब इतना बदतमीज़ा बोली जाएगा, मेरी भी वो क्या उसको कहते हैं सारा फ्लो ख़राब करा दिया है, मुझे भूल ही गया मैंने बोलना क्या। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।